सो गाइस yesterday हम numpy डेटा साइंस लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और जो लास्ट मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था numpy डेटा साइंस लाइब्रेरी का वो था रीशेप मीनिंग इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट वन डायमेंशनल एरे इनटू टू डायमेंशनल एरे और इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट टू डायमेंशनल एरे इनटू वन डायमेंशनल एरे you can use reshape method. Okay, now in today's session we will be discussing more about numpy data science library. क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में? फिल्टर, सर्च, सॉर्ट, numpy में एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है रैंडम जिसका आप लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करोगे. numpy के कुछ और बिल्ट इन मेथड्स हैं लाइक वंस, जीरोस, फुल एंड फाइनली वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट numpy ब्रॉडकास्टिंग. ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद दिस फिल्टर ऑपरेशंस इन numpy एरे. देखो आपके पास एक एरे है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस एरे. इन दिस एरे वी हैव दीज सेट ऑफ डेटा वैल्यूज 1 4 2 7 9 3 5 8. मैंने आपको एक सिंपल सा पाइथन प्रोग्राम बोला एग्जीक्यूट करने के लिए कि यहाँ पर इस एरे में वो वाले नंबर्स आप प्रिंट करो विच इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन या इक्विवेलेंट टू 5. ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है. ये एलिमेंट्स हैं. ठीक है, बट मेरे को ये वाले एलिमेंट्स में से सिर्फ वो डेटा वैल्यूज चाहिए या वो एलिमेंट्स चाहिए विच इज ग्रेटर देन 5. अब गाइज आप लोग क्या करोगे? यू आर गोइंग टू यूज लूप्स. ठीक है, आप एक फॉर लूप का यहाँ पर यूज कर सकते हैं. वेरी इजिली विद इन दैट फॉर लूप यू कैन राइट वन कंडीशन. बट मैंने आपको कल बताया था कि इफ़ यू गाइज आर यूजिंग numpy एरे तो हम लूप्स को कम यूज़ करेंगे. ओके, मीनिंग इवन विदाउट यूजिंग फॉर लूप यू कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन numpy एरे. यही डेमो अगर मैं आपको बोलता लिस्ट में तो गाइज यू हैव टू यूज़ फॉर लूप. ठीक है, अगर ये एरे नहीं होता, अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास एक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में होती 100% you are going to use this for loop. But in numpy array guys we can perform filter operations very easily. ध्यान से देखना कि here we are not going to use this for loop. Okay, and still we will be able to return those elements which is greater than 5. ठीक है, देखो बहुत आसान है. इस कॉन्सेप्ट को जो अभी आप लोग समझने वाले हो इसे हम कहते हैं बूलियन मास्किंग. ओके, इसे हम क्या कहते हैं? बूलियन मास्क. अब ये बूलियन मास्क एग्जैक्टली में क्या होता है? आपको बस क्या करना है, आप अपनी कंडीशन लिख दो. देखो ये मेरा एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल को आप कुछ भी नाम दे सकते हो और ये मेरी कंडीशन है ARR शुड बी ग्रेटर देन 5. ठीक है, ये मेरी क्या है यहाँ पर? दिस इज माई कंडीशन. नाउ वेरी इजिली यू कैन अप्लाई दिस मास्क ऑन योर एरे. कैसे? ध्यान से देखना गाइस. अब जैसे ही मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा इस मास्क को, ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको कुछ इंफॉर्मेशन रिटर्न होकर आएगी और वो इंफॉर्मेशन रिटर्न होकर आएगी फॉल्स और ट्रू की रिप्रेजेंटेशन में. ठीक है, अब देखो 1 5 से बड़ा है नहीं, तो देखो क्या लिखा आ रहा है? फॉल्स. 4 5 से बड़ा है नहीं, देखो क्या लिखा आ रहा है? फॉल्स. 2 देखो लिखा आ रहा है फॉल्स. अब आप देखो 7, यस 7 इज ग्रेटर देन 5, तो अब आप देखो आपके आउटपुट में क्या आ रहा है? ट्रू. 9 is greater than 5, we are getting this answer as true. 3 false, 5 false, 8 again true. Understood? देखो हमने क्या किया कि मैंने कहीं पर भी लूप का यूज़ नहीं किया, मैंने बस अपनी कंडीशन लिखी. ओके, ARR मतलब मेरे को वो वाले एलिमेंट्स आप रिटर्न करके दो विच इज़ ग्रेटर देन 5 और इस इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पर इस वेरिएबल में स्टोर करवा लिया. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिंट दिस वेरिएबल आपको यहाँ पर एक बूलियन रिजल्ट देखने को मिलेगा. फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू. ठीक है, अब लेट से गाइस कि मेरे को जो आउटपुट है ये फॉल्स और ट्रू की रिप्रेजेंटेशन में नहीं चाहिए, मेरे को वो वाले एलिमेंट्स चाहिए विच इज ग्रेटर देन 5. सो हियर व्हाट यू कैन डू इज गाइस, या तो आप एक नया एरे बना लो, लेट से न्यू एरे. ठीक है, अब आप क्या करो कि अपने एरे पे ये जो मेरा वेरिएबल है ARR, ठीक है, इस पे मैं क्या अप्लाई कर देता हूँ? यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ ये मास्क. ठीक है, नाउ गाइस फोकस ऑन माय स्क्रीन. व्हाट दिस पीस ऑफ कोड विल डू, नाउ इट विल शो यू द फिल्टर्ड एरे. ठीक है, देखो मास्क में क्या है गाइस? मास्क में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है. ठीक है, एंड नाउ गाइस व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिंट दिस न्यू एरे,
ठीक है, फोकस ऑन माई स्क्रीन, यू विल बी गोइंग टू गेट दीज नंबर्स। क्या हमने कहीं पे भी लूप का यूज किया? बिल्कुल नहीं किया, एंड स्टिल यू कैन सी दैट या वी आर एबल टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। सो इन दिस एरे एलिमेंट 7, 9 एंड एलिमेंट 8 आर ग्रेटर देन योर 5। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को गाइज हम क्या कहते हैं? इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बूलियन मास्क। प्लीज ट्राई। Now guys, not only you can apply condition like this on your numpy array, numpy में हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है numpy dot where. Now this numpy dot where method returns a new array based on a condition applied to each element of an array. देखो, या तो आप लोग अपनी कंडीशन लिखो और इस तरीके से आप आउटपुट ले लो, else what we can do is you can use this numpy dot where method. ठीक है, now how we can use this numpy dot where method, I'll explain it to you. I hope. तो guys, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं boolean masking। या तो आप इस तरीके से फिल्टर अप्लाई कर दो अपने numpy array पे, else what you can do is you can use this numpy dot where method। ठीक है, देखो इसी एग्जाम्पल को मैं ले लेता हूँ दोबारा। so I'm going to use the same array। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं? हेयर आई एम गोइंग टू अप्लाई द फिल्टर, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू अप्लाई द फिल्टर बेस्ड ऑन numpy डॉट वेयर मेथड। मतलब numpy डॉट वेयर मेथड की मदद से वी आर गोइंग टू अप्लाई फिल्टर। नाउ बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग दिस numpy डॉट वेयर मेथड, आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट माइंड में रखना है। दिस numpy डॉट वेयर गिव्स इंडेक्स नंबर्स इन आउटपुट। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि जब आपको numpy डॉट वेयर एक आउटपुट रिटर्न करके देगा ना, उस आउटपुट में एग्जैक्टली में हमारे पास क्या होते हैं? इंडेक्स नंबर। सो दिस numpy डॉट वेयर गिव्स यू व्हाट? इट विल गिव यू इंडेक्स नंबर्स इन आउटपुट। इसका क्या मतलब हो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट अस से दिस इज माई वेरिएबल रिजल्ट। ओके, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है numpy डॉट वेयर का, और यहाँ पर अब आप अपनी लिख दो कंडीशन। तो मैंने कंडीशन क्या लिखी? ARR ग्रेटर देन 5। ओके, दिस कंडीशन कैन बी एनीथिंग गाइस। मैंने यहाँ पे लिखा numpy डॉट वेयर आई वॉन्ट टू गेट दोज एरे एलिमेंट्स विच इज ग्रेटर देन 5। ओके, एंड नाउ गाइस व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिंट दिस रिजल्ट, अब थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको। यहाँ पर गाइस ये आ रहा है 3, 4, 7। अब देखो, जिनको ये पॉइंट नहीं पता होता ना, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये 3 कैसे आ गया? 3 तो 5 से बड़ा नहीं है। 4 कैसे आ गया? 4 तो 5 से बड़ा नहीं है। चलो 7 तो हमें समझ में आ रहा है, बट व्हाट इज दिस 3, 4? सो गाइस, एक्चुअली दिस इज नॉट योर एलिमेंट्स। ये आपकी डेटा वैल्यूज नहीं है। ये क्या है आपके? ये हैं आपके इंडेक्स नंबर्स। देखो 0, 1, 2, 3। तो देखो 7 is greater than 5, so index number 3 will be returned to you. Then index number 4, 9, yes it is greater than 5, 4 will be returned to you. ठीक है, then 5, 6 and 7। तो अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर्स लिखूँ, सो इसका इंडेक्स नंबर है 3, इस डेटा वैल्यू का इंडेक्स नंबर है 4, इस डेटा वैल्यू का इंडेक्स नंबर है 7। सो प्लीज रिमेंबर numpy डॉट वेयर गिव्स इंडेक्स नंबर इन एन आउटपुट। Now guys, I don't want these index numbers, I want the proper value। ठीक है, तो अब आप किस तरीके से कर सकते हो? इट्स वेरी वेरी सिंपल। ओके, मैं यहाँ पे एक नया सेल बना लेता हूँ। Here I am going to define this new array। ठीक है, अब जो मेरा एरे है इसके अंदर अब मैं पास करता हूँ ये मेरा रिजल्ट, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिंट दिस न्यू एरे, अब आप देखो आपको वो वाला आउटपुट मिल जाएगा जो हमें चाहिए, 7, 9 एंड 8। अंडरस्टूड? सो गाइस, यहाँ पर ये जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया इसे कहते हैं बूलियन मास्किंग, बट इन numpy यू कैन परफॉर्म फिल्टर ऑपरेशन बाय यूजिंग दिस numpy डॉट वेयर एज वेल। ठीक है, तो क्या करो, आप बस अपनी कंडीशन लिख लो। ओके, इस कंडीशन को यू कैन स्टोर इन सम वेरिएबल, एंड नाउ यू कैन पास दैट कंडीशन ओवर हियर। तो अब उस एरे में से आपको वही वाले एलिमेंट्स मिलेंगे विच इज ग्रेटर देन 5। ओके, सो दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू येस्टरडे कि numpy एरेज में ना लूप को हम काफ़ी कम यूज़ करेंगे। प्लीज ट्राई।
अब गाइस इन कंडीशंस को लिखने का ना एक और तरीका होता है। चलो दोबारा से इस एरे को मैं कॉपी करता हूँ। ओके, देखो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी कंडीशन लिख रहे हैं और उसको फिर किसी वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं और फिर उस वेरिएबल को हम यहाँ पर एज इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ओके, बट नो वरी गाइस, यू कैन कंसाइज योर कोड एज वेल। सो न्यू एरे बस आप लिखो, ठीक है। हियर गाइज व्हाट यू कैन डू इज आइदर यू कैन यूज बूलियन मास्किंग और आप यूज़ कर सकते हो numpy डॉट वेयर का भी। सो यहाँ पे आपने लिख दिया ARR, ठीक है, एंड हियर यू कैन यूज numpy डॉट वेयर, ठीक है। इधर आप लिख दो numpy डॉट वेयर and here guys you can write the condition ARR greater than 5, ठीक है। and now we'll see whether this will work or not. so when I'm going to print this new ARR, ठीक है, तो guys यहाँ पर देखो कि आपको वही आउटपुट मिलेगा। मतलब ऐसा करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप पहले अपनी कंडीशन किसी वेरिएबल में लिखो एंड देन यू कैन पास दिस कंडीशन, यू नो, use this square bracket notation and even you can write your condition like this, ठीक है। सिमिलरली गाइस वी कैन पास मल्टीपल कंडीशंस एज वेल, ठीक है। सपोज ये मेरा एरे है, अब मैंने यहाँ पर दो कंडीशन लिखी, लेट्स से न्यू एरे ARR, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप एक से ज़्यादा भी कंडीशन लिख सकते हो। सो ये होगी मेरी पहली कंडीशन, ARR शुड बी ग्रेटर देन 5, ओके, एंड okay, here I'm going to use this and ARR should be less than 9, ठीक है, and let me print this new ARR, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर अब आप देखना कि आपके पास वही वाली वैल्यूज रिटर्न होकर आएंगी जो 5 से बड़ी होंगी और 9 से छोटी होंगी। ओके ओके, सो गाइज हियर यू कैन सी दैट वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ एन एरर। सो यहाँ पर अब आप AND लिखने की वजह ना इस एम्पर्सन का यूज़ कर लेना इफ़ यू आर परफॉर्मिंग बूलियन मास्किंग, ठीक है। तो इधर आपको वो AND लिखने की नीड नहीं है, यूज दिस एम्पर्सन साइन, ठीक है, दिस स्टैंड्स फॉर एंड। So now you can see that we are getting those values which is greater than 5 but less than 9. Okay, so this condition guys actually depends on your requirement, ठीक है। ये conditions आपकी depend करती हैं और इस तरीके से आप without even using for loop can perform your desired operations. तो guys quickly एक और example देखते हैं कि चलो इसी कोड को यूज करते हैं। ओके, एंड लेट अस से नाउ माय कंडीशन इज दिस, सो इंस्टेड आई विल राइट लाइक दिस, हियर आई एम गोइंग टू राइट numpy डॉट वेयर, ओके। और गाइज यहाँ पर आप अपनी कंडीशन लिख दो ARR mod 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि गाइज दिस कंडीशन कैन बी एनीथिंग, ओके। ये जो आपकी कंडीशन है दिस कैन बी एनीथिंग। सो नाउ वी आर गोइंग टू गेट ओनली दोज एलिमेंट्स विच इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो बस याद रखना कि इफ़ यू वांट टू परफॉर्म फिल्टर और इवन गाइज इफ़ यू वांट टू परफॉर्म सर्च ऑपरेशन वेरी इजीली यू कैन यूज दिस numpy डॉट वेयर, ठीक है। अब ये जो numpy डॉट वेयर है गाइज इट कैन हेल्प यू इन सर्च ऑपरेशन एज वेल। लेट्स से सर्चिंग इन एन एरे, ओके। सर्चिंग इन द सेंस गाइज सपोज मेरे पास यहाँ पर एक एरे है numpy डॉट एरे, कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट्स गाइस आप लोग लिख लेना। लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6 4 7 8 4, ओके। सो मीनिंग हियर आई एम गोइंग टू रिपीट दिस 4। अब मेरे को यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि इन दिस एरे डू वी हैव दिस 4 और नॉट, ओके, या अगर है तो उसके इंडेक्स नंबर मेरे को आप रिटर्न करके दे दो। सो गाइज अगेन वेरी इजीली व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज दिस numpy डॉट वेयर। आप यहाँ पे कंडीशन लिख दो ARR इज इक्वल टू 4 एंड व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिंट दिस एक्स, तो यहाँ पर अब आपके पास इंडेक्स नंबर्स रिटर्न होकर आ जाएंगे कि येस वी हैव दिस एलिमेंट 4 अवेलेबल एट इंडेक्स नंबर 3, अवेलेबल एट इंडेक्स नंबर 6 एंड अवेलेबल एट इंडेक्स नंबर 9, ओके। सो प्लीज रिमेंबर दैट दिस numpy डॉट वेयर ऑलवेज गोइंग टू रिटर्न यू द इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। अब आपको पता है कि चलो ठीक है, अगर आपको ये 3 6 9 नहीं चाहिए, अगर आपको 4 चाहिए तो यू नो द ट्रिक, देन यू कैन राइट लाइक दिस ARR ऑफ x, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या मिल के आ जाएगा 4 4 और 4, या तो इंडेक्स नंबर प्रिंट कर लो या आप लोग यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर लो,
ठीक है। सो numpy डॉट वेयर गाइस वी कैन यूज फॉर परफॉर्मिंग फिल्टर एंड फॉर परफॉर्मिंग सर्च ऑपरेशन। नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट आए, so please do not use for loop, you can use numpy dot where instead. So guys, after this numpy dot where I will be explaining you two another inbuilt methods of numpy. The first one is your concatenate, okay, and the second one is your array underscore split. Now guys, what this concatenate and what this array underscore split will do, as the name suggests, concatenate will going to combine two arrays together, और ये जो array underscore split है, it can split your arrays into different arrays. कैसे, मैं आपको बताता हूँ. तो let us say guys here, ये है मेरे पास एक ARR1 numpy dot array. आप यहाँ पे 1 dimensional बना लो, 2 dimensional बना लो, I leave it to you. 1, 2, 3, 4. Okay, then guys we have another array numpy dot array. ठीक है, यहाँ पर आप लिख लो let's say 5, 6, 7, 8. So guys, now what this concatenate will do, अभी देखो ये क्या है, अलग अलग array, right? Now what this concatenate will do, it can create a new array for you. So let's say arr numpy dot concatenate. Okay, and what you can do is you can write arr1 with arr2. तो गाइस अब आपके लिए क्या होगा, एक नया एरे बन के आ जाएगा, ओके, और इस एरे में आपके ये दोनों एरे हो जाएंगे मर्ज. ठीक है, सो प्लीज राइट, ओके, आई थिंक okay, I'll tell you that why we are getting this error, because it is saying me that only integer scalar arrays can be converted to a scalar index. Okay, just wait guys, I need to restart. ओके, तो गाइज यहाँ पर एक्चुअली में आप एक और स्क्वायर, एक और पैरेंथेसिस का यूज़ करना. दिस इज द कंप्लीट सिंटेक्स. ठीक है, सो नाउ गाइज यू कैन सी दैट बोथ योर एरेज विल बी मर्ज्ड टुगेदर. सिमिलरली गाइज, अगर आपके पास ARR1 में 2 डायमेंशनल एरे हैं, ARR2 में भी 2 डायमेंशनल एरे हैं, सो इन दिस ARR यू विल बी गोइंग टू गेट अ न्यू 2 डायमेंशनल एरे. ठीक है, बट what happen if you try to concatenate 1D array with 2D array? Suppose guys यहाँ पर मैंने लिख दिया 9, 10, 11 and 12. Okay, so now guys let me run this cell. Okay, and now here you will be going to get an array. ठीक है, तो इस तरीके के मिस्टेक्स मत करना. 1D को आप 1D के साथ ही concatenate कर सकते हो, 2D को आप 2D के साथ ही concatenate कर सकते हो. Okay, so here we can perform concatenation very easily because both array is of rank 1, या आप इसे कह सकते हो 1 dimensional array. ठीक है, now guys what this array split will do, जैसा कि इसका नाम है, it is going to split your array. ठीक है, तो इसी इंफॉर्मेशन को मैं ले लेता हूँ. so this is my array numpy dot array. okay, and guys these are the elements. या मैं लिख लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, एंड नाउ गाइस विद द हेल्प ऑफ दिस एरे अंडरस्कोर स्प्लिट आप डिफरेंट एरेज बना सकते हो. लाइक हाउ, आई विल शो यू. सो यहाँ पर मैंने एक न्यू एरे बनाया. ओके, आई एम गोइंग टू यूज दिस numpy डॉट एरे अंडरस्कोर स्प्लिट. ठीक है, और यहाँ पर गाइस जस्ट पास दिस एरे. ठीक है, अब ये जो आपका एरे अंडरस्कोर स्प्लिट है ना, इट विल रिसीव वन मोर आर्ग्यूमेंट फ्रॉम यू. ठीक है, कि ये जो आपका एरे है, आप कितने एरेज में इसको स्प्लिट करना चाहते हो. ठीक है, आप यहाँ पे 3 लिख दो. ठीक है, आप यहाँ पे 4 लिख दो, आप यहाँ पे 5 लिख दो, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट. सो लेट अस से मैंने यहाँ पे लिखा 3. सो नाउ गाइस व्हेन आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस न्यू एरे, तो ये जो अब आपका एरे है, इट विल बी स्प्लिट इनटू 3 डिफरेंट एरे. सो ये हो गया आपका एरे नंबर 1, ये हो गया आपका एरे नंबर 2, ये हो गया आपका एरे नंबर 3. पहले ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही वेरिएबल के अंदर थी ARR, बट नाउ दिस एरे अंडरस्कोर स्प्लिट विल गोइंग टू स्प्लिट योर इंफॉर्मेशन. सो मीनिंग अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो गाइस ये हो गया आपका पहला एरे. ठीक है,
इसको आप कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो। सो इफ़ यू राइट लाइक 1 तो ये हो गया आपका एक और एरे, और अगर आप लिखोगे 2 तो ये हो गया आपका एक और एरे। ठीक है, तो पहले ये इन्फॉर्मेशन एक ही जगह थी, बट नाउ दिस इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 3 डिफरेंट एरे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिखोगे 2, सो लेट मी रिमूव दिस, ओके, एंड नाउ योर इन्फॉर्मेशन विल बी स्प्लिटेड इनटू 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई सी वैल्यू लिख सकते हो। सो लेट मी जस्ट राइट द 3, and this is how you can use this array underscore split. However, these are two methods we are going to use rarely, but sometimes yes, concatenate and array underscore split. ठीक है, देखो रिक्वायरमेंट तो कभी भी कुछ भी आ सकती है, so you should be aware of all the methods. Try this. Here it completes concatenate and array underscore split. Now guys, one more method I will explain you. Sometimes this method plays an important role. इस मेथड का नेम है आपका सॉर्टिंग। कि लेट अस से समटाइम्स इफ यू वांट टू परफॉर्म सॉर्टिंग इन numpy array, then very easily we can use this method named as sort. ठीक है, कभी कभी इंफॉर्मेशन जो हमें दी जाती है that will be in an unsorted order. If you want to sort in an increasing order or in a decreasing order, you can use this inbuilt method sort. ठीक है, तो यहाँ पर क्विकली एक एरे बना लेते हैं, numpy डॉट एरे। तो गाइज यहाँ पर जो अब आप लोग एरे बनाओगे ना, वो थोड़ा अनसॉर्टेड ऑर्डर में लिखना। लेट्स से 3 6 2 1, ओके, यू देन यू कैन एड 7 5 9 8 10, ओके। सो यू कैन सी दैट दिस इंफॉर्मेशन इज अनसॉर्टेड। सो इफ आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस एरे, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन अभी इस तरीके से 3 6 2 1 7 5 8 9 10। नाउ गाइज आई नीड टू सॉर्ट this information either in an increasing order or in a decreasing order. So what you can do is you can use this sort method. कैसे? print numpy dot sort, and you can just use this array name. Okay, so now your information will be sorted 1 2 3 5 6 7 8 9 10. ठीक है, now guys, what this sort will do, please remember that it will going to return you the copy of the array. ठीक है, तो आपका ओरिजिनल एरे अनचेंज रहेगा। ये जो np.sort मेथड है, ये क्या रिटर्न करके देगा आपको? कॉपी ऑफ योर एरे। ठीक है, तो मतलब ये कि अगर आप दोबारा से अगले सेल में इस ARR को प्रिंट करोगे तो आपको ओरिजिनल इंफॉर्मेशन ही मिलेगी। ठीक है, अगर आपको इसको अपडेट करना है तो आप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस, मतलब फाइनल अगर आपको अपडेट ही करना है तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख लो, एंड नाउ योर इन्फॉर्मेशन विल बी अपडेटेड। बट ये जो numpy डॉट सॉर्ट है, ये आपको एग्जैक्टली में क्या रिटर्न करके देगा? कॉपी ऑफ द ओरिजिनल एरे। तो गाइज बाय डिफॉल्ट इट विल गोइंग टू सॉर्ट योर इन्फॉर्मेशन इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, सिमिलरली इफ यू वांट टू सॉर्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, फिर आप क्या कर सकते हो? हेयर यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइसिंग। सो मैंने यहाँ पे यूज किया ARR numpy डॉट सॉर्ट, ओके, एंड क्या इंफॉर्मेशन आपको सॉर्ट करनी है? ARR को, एंड गाइस हियर यू नीड टू यूज दिस कॉन्सेप्ट colon -1. Now guys, this piece of code will going to sort your information in a decreasing order. ठीक है, और यहाँ पर गाइस अब देखो कि मैंने अपने ओरिजिनल एरे को भी चेंज कर दिया बिकॉज आई एम अपडेटिंग. सो नाउ हियर यू विल बी गोइंग टू गेट द इंफॉर्मेशन इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, तो इन केस इन फ्यूचर इफ यू वांट टू सॉर्ट योर इंफॉर्मेशन ऑफ एन एरे, फील फ्री टू यूज दिस सॉर्ट मेथड. ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग गाइस, इट विल गोइंग टू रिटर्न यू द कॉपी. अगर आपको परमानेंट चेंज करना हो कि नहीं मेरे को ये एरे चाहिए ही नहीं, मेरे को ये एरे एक सॉर्टेड में चाहिए, तो यहाँ पर आप इस तरीके से अपडेट कर लेना अपने एरे को. ARR इज इक्वल टू numpy डॉट सॉर्ट ARR, तो आपका ओरिजिनल एरे ही अपडेट हो जाएगा. ठीक है, एग्जीक्यूट दीज टू एंड आफ्टर दिस आई विल बी शेयरिंग वन इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल ऑफ numpy. ओके, वो एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है जो हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे इन numpy. वी हैव अ मॉड्यूल कॉल्ड इज रैंडम. ठीक है, अभी तक आप देखो कि हम लोग ये इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं खुद, बट ये इन्फॉर्मेशन आपको लिखने की नीड नहीं है. इफ़ यू वांट टू क्रिएट एन एरे क्विकली यू कैन यूज दैट रैंडम मॉड्यूल. कैसे? आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. फर्स्ट एग्जीक्यूट दिस सॉर्ट.
So now guys, here I will be explaining you one important module of NumPy, and the name of this module is NumPy Random. I prefer to use this NumPy Random module a lot. ठीक है, पहला रीज़न ये आपका टाइम बहुत बचाता है. ठीक है, अभी देखो हम मैनुअली लिख रहे हैं इन्फॉर्मेशन, बट सपोज गाइस क्विकली यू नीड टू क्रिएट एन एरे, तो आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन लिखने की नीड नहीं है. यू कैन यूज दिस NumPy Random module. Now the thing is, if you want to use this NumPy Random module, you need to import it first. और वो किस तरीके से import करेंगे? Here we are going to write from NumPy. I want to import this random. Okay, just write this one line of code that from the NumPy I want to import this random. अब ये जो random module है guys, ये आपको बहुत सारे built-in methods provide करता है which you can use as per your requirement. ठीक है, जिनमें से देखो पहला मेथड है, आपको अगर आपको एक ही रैंडम वैल्यू जनरेट करनी है, तो यू कैन राइट लाइक दिस रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर. ओके, और लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया 100. सो गाइज नाउ every time when you are going to run the cell, a random value will be provided to you between 100. So देखो यहाँ पर आया 8. Let me run the cell again, 61. So each time a random value will be provided to you up till 100. ठीक है, तो ये आपका पहला मेथड है रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर. ये अगर आपको याद हो, हमने एक ऐसा नंबर गेम में भी यूज़ किया था, बट वहाँ पर हमने सिर्फ ये रैंडम मॉड्यूल यूज़ किया था. बट हेयर वी आर यूजिंग दिस रैंडम मॉड्यूल ऑफ NumPy. ठीक है, अब और क्या क्या मेथड है? एक let's say if you want to generate some random float, if you want to generate random float, then this random module provides you this method named as rand, random.rand. अब इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है गाइस? हियर इट विल गोइंग टू जनरेट अ रैंडम फ्लोट नंबर फॉर यू बिटवीन 0 and 1. ठीक है, आई राइट इट डाउन फॉर यू. ये जो आपका RAND मेथड है, दिस RAND मेथड ओके रिटर्न्स a random float number. Okay, a random float between 0 and 1. ठीक है, तो मतलब जैसे ही मैं यहाँ पर करूँगा print x, so here guys a random float between 0 and 1 will be generated for you. Each time new value will be generated for you. So random dot integer will going to generate an integer random value, and this RAND method returns a random float between 0 and 1. ठीक है, इस RAND को कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं फॉर जनरेटिंग द स्कैटर ग्राफ, फॉर एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न. ओके, सो यहाँ पर इस RAND मेथड से कंफ्यूज मत होना. इट विल जनरेट यू अ रैंडम फ्लोट बिटवीन 0 and 1. I'll explain you now that how using this random module we can generate a 1D or a 2D array. ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मैंने एक array बनाया. I will be using this random module. I will be using this random integer method. ठीक है, यहाँ पर आप पहले अपना डाल दो रेंज कि मेरे को जो एक array बनाना है उसमें बस मेरे को 100 तक की वैल्यूज ही चाहिए. उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा दिस साइज प्रॉपर्टी. ठीक है, अगर आपको चाहिए 1D एरे तो आप यहाँ पे लिख दो 7. सो नाउ हेयर गाइस अ 1 डायमेंशनल एरे विल बी क्रिएटेड फॉर यू, कंटेन्स 7 रैंडम वैल्यूज. ठीक है, तो यहाँ पर साइज 7 का मतलब क्या है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू वांट इन एन एरे? 7. सो लेट्स सी इफ आई एम गोइंग टू रन दिस सेल, अ 1 डायमेंशनल एरे हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर यू. ओके, और उस एरे के अंदर गाइस कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? 7. ठीक है, अगर आप इसको 70 डाल दो तो गाइस क्या होगा? क्विकली अ 1 डायमेंशनल एरे हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर यू. ओके, और इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? 70. ठीक है, तो इट डिपेंड्स. सो ये हो गया सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग क्विकली अ 1 डायमेंशनल एरे यूजिंग दिस रैंडम. ठीक है, now what if we want to create a 2-dimensional array guys? So here syntax will remain same, but यहाँ पर अब आप डाल दो dimension. So let us say I want to create a 4 by 5 matrix. Okay, so if I run this,
सो अ 4 बाय मैट्रिक्स विल बी शोन टू यू, ओके, और इसके अंदर कितनी रैंडम वैल्यूज होंगी, अप टिल 100. Okay, so this is the syntax for one dimensional, guys, and this is the syntax for two dimensional. Just use this size property, and depending upon your programming requirement आप 1D बना लो, आप 2D बना लो, ठीक है. और अगर आपको इस मेथड का यूज़ करना होगा तो क्या सिंटेक्स रहेगा, तो गाइस ये देखो, यहाँ पर ना आपको कोई भी रेंज लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट दिस RAND मेथड विल जनरेट अ रैंडम फ्लोट बिटवीन 0 and 1. तो यहाँ पर हमारा सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पर मैंने लिखा x इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड, ओके, और यहाँ पर आपको कुछ भी लिमिट विमिट डालने की नीड नहीं है. अगर आपको देखो 1D बनाना है तो आप यहाँ पर लिख दो 7, ठीक है. And when you are going to print this x, so quickly a 1D array will be created for you like this, ठीक है. और अगर guys आपको बनाना है मल्टी डायमेंशनल, लेट्स से 2x3, सो यू जस्ट राइट दिस. मतलब यहाँ पर आपको साइज लिखने की नीड नहीं है, यहाँ पर आपको लिमिट लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये RAND क्या करेगा, जनरेट अ रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 and 1, ठीक है, फ्लोट वैल्यूज, ठीक है. तो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस रैंडम इंटीजर मॉड्यूल एंड दिस RAND फॉर क्रिएटिंग वन डायमेंशनल और फॉर क्रिएटिंग टू डायमेंशनल. अब गाइस इसी रैंडम मॉड्यूल में ना हमारे पास एक और मेथड है जिसका नेम हम कहते हैं चॉइस. देखो ये चॉइस क्या करेगा, आप एक एरे बनाओ, यहाँ पर आप लोग लिख लो रैंडम डॉट चॉइस, ओके, और आप यहाँ पर है ना अपनी सेट ऑफ वैल्यूज डिफाइन कर सकते हो. ओके, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिफाइन योर ओन सेट ऑफ वैल्यू, कि लेट अस से मेरे को एक रैंडम वैल्यू चाहिए, और वो रैंडम वैल्यू मेरे को या तो 3 चाहिए या 5 चाहिए, 7 चाहिए या 9 चाहिए. देखो जब आप 100 लिख रहे हैं तो हमें भी नहीं पता, वो वैल्यू कुछ भी आ सकती है, वो 86 आ सकती है, दोबारा सेल को रन करोगे तो कुछ भी आ सकती है. बट लेट अस से हमारे पास एक लिमिटेशन है कि ठीक है मेरे को रैंडम वैल्यू जनरेट करनी है, बट वो रैंडम वैल्यू या तो होनी चाहिए 3, या तो होनी चाहिए 5, या होनी चाहिए 7, या होनी चाहिए 9. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज दिस रैंडम डॉट चॉइस. अब देखो गाइस क्या होगा कि जब भी मैं इस सेल को रन करूंगा हर बार एक रैंडम वैल्यू मिलेगी. देखो यहाँ पर अब आ गया 7, ठीक है. तो मतलब ये कि ये जो रैंडम डॉट चॉइस है अब आपको रैंडम वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा, बट या तो वो होगी 3, 5, 7 या 9. देखो दोबारा रन करते हैं, 5 आ गया, दोबारा रन करो 5 आ गया, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन कम है तो 7 आ गया, लाइक दिस, ठीक है. अब इसी रैंडम डॉट चॉइस की मदद से ना आप 1D एरे भी बना सकते हो गाइस, आप 2D एरे भी बना सकते हो. कैसे, देखो लेट्स से कॉपी, इसको मैंने किया यहाँ पर पेस्ट, और अगेन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज दैट साइज, ओके, एंड हियर गाइस यू कैन एड इट 3/5, कि मेरे को एक मैट्रिक्स बनाना है 3/5 का. सो लेट मी प्रिंट दिस x. सो अब आपके पास एक 3/5 का मैट्रिक्स जनरेट होकर आएगा, बट उसके अंदर वैल्यूज़ क्या रहेंगी, 3, 5, 7 और 9 ही रहेंगी. कुछ भी वैल्यूज़ आप यहाँ पर डाल सकते हो. सो दिस चॉइस विल गारंटी यू दैट ओके आई विल प्रोवाइड यू अ रैंडम वैल्यू, बट विद इन these set of values only, ठीक है. execute this and here it completes our random module. So now guys I will explain you some other built-in methods of NumPy data science library, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे about pandas, ठीक है. अब NumPy में ना गाइस कुछ और built-in methods हैं, जैसे ones, zeros, okay, then we have full, a range, ठीक है. देन गाइज वी हैव दिस सब, ठीक है. तो ये कुछ और बिल्ट इन मेथड्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. कभी कभी ना हम लोग इस वंस और ज़ीरोस को यूज़ करते हैं, ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जांपल गाइज, सपोज यू वांट टू क्रिएट एन एरे, ठीक है. आपको एक एरे बनाना है, बट इन इनिशियल स्टेज यू वांट टू कीप दैट एरे एज ब्लैंक, ठीक है. सपोज करो आपने कि एरे बनाया, ठीक है. ये एक एरे है हमारा, बट एट इनिशियल स्टेज आई डोंट वांट टू राइट एनी वैल्यूज़ इनसाइड दिस एरे. यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो हम लिखेंगे बेस्ड ऑन सम सेट ऑफ एक्शन, ठीक है. सपोज करो शुरू में मैंने ये एरे बना लिया 0, 0, 0 और 0, ठीक
ठीक है। बाद में आप इन 0 0 0 की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो। सपोज करो आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया और उसने आपको रिजल्ट दिया अराउंड 100, तो अब आप उस 0 को रिप्लेस कर दोगे और अब आप यहाँ पे लिख दोगे 100। सिमिलरली आपने कुछ सेट ऑफ एक्शन परफॉर्म किया और जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो आपको यहाँ पर स्टोर कराना है, बट ओके लाइक दिस। बट इनिशियल स्टेज में मेरे को एक एरे बनाना है, ठीक है, और उस एरे के अंदर, ठीक है, ब्लैंक नहीं छोड़ना। आप उसके अंदर या तो 0 0 0 से फिल कर दो या उसको 1 1 1 से फिल कर दो। सो देन गाइज व्हाट वी कैन डू इज यू कैन यूज दिस मेथड वंस एंड जीरोस, ठीक है। तो वंस क्या करेगा गाइज, इट विल क्रिएट एन एरे फिल्ड विद वंस, zeros will going to create an array filled with zeros. How? I'll just show it to you. So let us say मैंने यहाँ पर एक array बनाया, okay, and here I will be using numpy dot ones, ठीक है। अगर आप लोगों को बनाना है एक वन डायमेंशनल array, तो guys आप यहाँ पर लिख दो 7. So quickly a one dimensional array will be created for you filled with ones. Okay, now before I execute this, you need to keep one point in your mind that this ones will return, okay, will return the value in float. ये डिफॉल्ट नेचर है कि ये जो वंस है या जो जीरोस हैं, दे विल रिटर्न यू द वैल्यूज इन फ्लोट। लेट मी रन दिस सेल। सो गाइज यहाँ पर आप देखो 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट आ गया। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या है इस मेथड का? डिफॉल्ट डेटा टाइप ऑफ दिस मेथड इज व्हाट? इट्स अ फ्लोट। अब लेटर से कि मेरे को फ्लोट में नहीं चाहिए। सो गाइस कल हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट दैट डी टाइप प्रॉपर्टी, या आप लोग क्या यूज़ कर लो, एस टाइप मेथड, ठीक है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं डेटा टाइप प्रॉपर्टी, एंड गाइस हियर यू कैन राइट दिस आई। सो नाउ व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन, वन डायमेंशनल एरे विल बी क्रिएटेड फॉर यू फिल्ड विद वन बट विद द हेल्प ऑफ दिस डी टाइप। अब गाइज यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी इंटीजर में, ठीक है। सिमिलरली गाइस कि अगर आपको बनाना हो 2D एरे तो क्या सिंटेक्स रहेगा? देखो जो अगर आपको 2D एरे बनाना है तो आपका सिंटेक्स रह जाएगा ये, मीनिंग हियर व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू राइट डायमेंशंस। ओके, लेट से आपको क्या लिखना होगा यहाँ पर, अब आपको लिखनी पड़ेगी डायमेंशंस, लेट से 3x3। सो हियर गाइस अ 3x3 मैट्रिक्स विल बी क्रिएटेड फॉर यू फिल्ड विद वंस। ओके, और ये डॉट क्यों आ रहा है? Please remember this point that it will return the value in float. Similarly guys अगर आपको यहाँ पर ये integer चाहिए तो भी आप यहाँ पे क्या लिख लो, d type is equal to I. Okay, so this ones and zeros will going to create an array for you filled with ones or filled with zeros. ठीक है, मतलब ये कि अगर आप अब यहाँ पर इस ones को हटा के अगर आप लोग लिख देते हो zeros, okay, so guys it will क्या करेगा, मतलब इट विल गोइंग टू क्रिएट एन एरे फिल्ड विद जीरोस, और इसका भी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या रहेगा, फ्लोट, ठीक है। और अगर आप लिखोगे इस तरीके से numpy डॉट जीरोस 3x3, सो 3x3 मैट्रिक्स विल बी क्रिएटेड फॉर यू फिल्ड विद जीरोस, ठीक है। एग्जीक्यूट करो इन दो मेथड्स को आप, वंस एंड जीरोस। नाउ गाइस इफ यू वांट टू क्रिएट एन एरे फिल विद अ कांस्टेंट वैल्यू तो आप यूज़ कर सकते हो फुल, कि मतलब आपको एक एरे बनाना बट आपको उसमें वंस नहीं चाहिए, आपको उसमें जीरोस नहीं चाहिए, एक कांस्टेंट वैल्यू है और उस कांस्टेंट वैल्यू से मेरे को अपने एरे को करना है फिल। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज दिस मेथड numpy डॉट फुल। सो गाइस numpy डॉट फुल में सबसे पहले आपकी आएगी शेप, कि आपको 2x2 मैट्रिक्स चाहिए, 3x4 मैट्रिक्स चाहिए, जो भी है, और फिर यहाँ पर आ जाएगी आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू 1 to 1। सो नाउ गाइस हियर an array will be generated for you, or a 3x4 matrix will be generated for you filled with this constant value 1 to 1, मीनिंग हर जगह पर आपको ये 1 to 1 1 to 1 1 to 1 वैल्यू मिलेगी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर numpy डॉट fill, okay, and it will going to fill an array with the specified value, ठीक है। तो कोई सा भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, वंस यूज़ कर लो, जीरोस यूज़ कर लो, या आप लोग यूज़ कर लो फुल। नाउ गाइस द नेक्स्ट मेथड इज सम। एज द नेम सजेस्ट numpy मॉड्यूल आपको एक मेथड प्रोवाइड करवाता है जिसका नेम है सम। सो बेसिकली व्हाट दिस सम विल डू,
it is used to compute the sum of all element. Okay, you can write use to compute the sum of all elements. ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो कि मैंने एक है ना एरे बनाया x is equal to, okay, here I will be going to use this random dot random integer. ठीक है, अब आप एक 2D एरे बना लो या आप एक 1D एरे बना लो. So let us say here I am going to create a 2D array, size will be 3 by 5. Okay, and let me print this x. ठीक है, तो guys you can see that this is my array. Now I need to compute the sum of all elements. Okay, so guys here what we can do is we can use this numpy dot sum, pass your array, and then you are good to go. Okay, so guys this is the sum of all the elements 286. Okay, so you don't need to write any for loop, you don't need to write your own logic, just use this numpy dot sum and you're good to go. ठीक है, तो गाइस ये कुछ इनबिल्ट मेथड्स हैं जो मदद करेंगे. फुल, 1, 0, चॉइस, रैंडम, ये जितने भी आप पढ़ रहे हो. Now guys, after this sum I will be explaining you another numpy method which is named as numpy dot unique. अब गाइस देखो यूनिक क्या करेगा कि सपोज करो कि आपके पास एक एरे है, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट यू वांट टू प्रिंट ऑल द यूनिक एलिमेंट्स ओनली. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज दिस numpy डॉट यूनिक. ओके, अब ये क्या करेगा कि इट विल गोइंग टू रिटर्न यूनिक एलिमेंट्स, बट एक कंडीशन होगी गाइस एज अ सॉर्टेड एरे, कि मतलब जो आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा ना, ये दो काम करेगा आपके लिए. पहला काम ये क्या करेगा कि आपके लिए यूनिक वैल्यूज को रिटर्न करके देगा, और दूसरा जो आउटपुट ये आपको देगा वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, मीनिंग इट विल बी इन अ प्रॉपर सॉर्टेड ऑर्डर. ठीक है, देख लेते हैं ध्यान से. x इज इक्वल टू numpy डॉट एरे. गाइस यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यूज डालो, 1 2 3 4 5 9, ट्राई टू रिपीट दोज वैल्यूज. ठीक है, और कैसे भी मतलब आप डालो, अनसॉर्टेड ऑर्डर में डालो, सॉर्टेड ऑर्डर में डालो, डजेंट मैटर. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज मैं दोबारा से कर देता हूँ रिपीट. नाउ गाइस इफ यू आर गोइंग टू यूज दिस numpy डॉट यूनिक, लेट्स से हियर आर numpy डॉट यूनिक x एंड लेट मी प्रिंट दिस हियर. ठीक है, मैं आपको सॉर्टेड भी दिखा देता हूँ. तो मैं क्या काम करता हूँ कि ये जो 10 है ना, ये मैं थोड़ा पहले लिख लेता हूँ. ठीक है, so now guys let me run this and here you can see that it will going to return you the set of unique values. पहली बात तो आप ये देखो कि क्या आपको यहाँ पर कोई डुप्लीकेट वैल्यू नज़र आ रही है? नहीं, ये सारी यूनिक वैल्यूज़ हैं. दूसरा, ऑटोमेटिकली गाइज ये आपकी इंफॉर्मेशन क्या कर देगा एज अ सॉर्टेड एरे. ठीक है, ये क्या कर देगा इंफॉर्मेशन एज अ सॉर्टेड एरे. प्लीज ट्राई. ठीक है, तो जब भी आपको डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिमूव कराने हो अपने numpy एरे में, सो फील फ्री टू यूज दिस numpy डॉट यूनिक मेथड. सो गाइज इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने फॉर लूप में पढ़ा था रेंज फंक्शन विच इज यूज टू जनरेट अ सेट ऑफ इंटीजर वैल्यूज फॉर यू. नाउ द सेम रेंज फंक्शन, यू नो व्हाट, इट इज अवेलेबल इन योर numpy एज वेल. ठीक है, बट उस फंक्शन का नेम क्या है यहाँ पर? numpy में उसका नेम है ए रेंज. देखो काम आपका ये वही करेगा जो फॉर लूप में रेंज फंक्शन कर रहा था, काम ए रेंज भी आपका एग्जैक्टली में वही करेगा, बट सिंटेक्स क्या है यहाँ पर अब आपको यूज करना पड़ेगा ए रेंज. सो मीनिंग इफ यू राइट लाइक दिस प्रिंट numpy डॉट ए रेंज. सो गाइज अगर आप यहाँ पर पास करोगे सिर्फ एक वैल्यू, even your definition will remain same, it will going to generate an array for you starting from 0 till x minus 1. let me run it. So 0 से लेके 10 तक आ गया x minus 1. Similarly guys, if you are going to pass two values over here, let's say 1 comma 21, it will going to create an array for you starting from 1 till x minus 1. So यहाँ पर 1 से लेके 20 तक का आपका array बन गया. Similarly guys, if you are going to use that step count 1, 21, 3, 4, कुछ भी डालो यहाँ पे step count, so a set of values will be generated for you based on this step count.
ठीक है, याद आया, हमने फॉर लूप में डिस्कस किया था ये रेंज फंक्शन, बट नमपाई में वी कॉल इट एज एन ए रेंज। ठीक है, और गाइज अगर आपको 2D बनाना हो तो ये तो हो गया आपका 1D एरे। तो देखो आपका यहाँ तक सेम रहेगा, बट इसके बाद आप क्या कर दो, हेयर जस्ट यूज वन ट्रिक गाइस। ओके, यहाँ पर आप बस एक छोटी सी ट्रिक यूज कर दो, यूज दिस रीशेप मेथड। ओके, और यहाँ पर अब आप उसको कर लो रीशेप, काउंट कर लो कितने एलिमेंट्स हैं। सो लेट अस से वी गॉट 10 एलिमेंट्स, सो लेट मी जस्ट राइट 2/5 एंड व्हेन आई एम गोइंग टू रन इट, सो क्विकली यहाँ पर आपका जनरेट हो जाएगा। ओके, 11 है, सो लेट मी जस्ट राइट 11,1 और I'll do one thing, I'll write 1,11। ओके, सो गाइस एक 2/5 का आपका मैट्रिक्स जनरेट होकर आ गया, या आप इसको बना लो 5/2। ठीक है, तो ये है आपका 1D एरे का सिंटेक्स और ये है आपका 2D एरे का सिंटेक्स। ओके, बट आप देख सकते हो कि डेफिनेशन बिल्कुल सेम है जो हमने फॉर लूप के रेंज फंक्शन में डिस्कस किया था। एग्जीक्यूट दिस। Now guys, after A range we will be going to learn about the final part of NumPy data science library, और यहाँ पर we will be discussing about this term broadcasting। ये मैं इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इट्स very very common interview question. Okay, they will ask you what is broadcasting or what do we mean by NumPy broadcasting. Okay, so guys NumPy broadcasting exactly में क्या है, when it's basically an error. Okay, it's an error. Okay, and this error will come when you try to perform arithmetic operation on an arrays with uncompatible shape. Okay, when you try to perform an arithmetic operations on an arrays with uncompatible shape. ठीक है, देखो क्या होता है ब्रॉडकास्टिंग, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। तो गाइस सपोज करो कि यहाँ पर हमारे पास दो एरे हैं। ओके, एक दो एरे बना लेते हैं, ARR1 numpy dot array 2, 3, 4, ARR2 numpy dot array। ओके, और यहाँ पर तो 5, 4, 8। ठीक है, सो दिस इज व्हाट गाइस, दिस इज आवर टू एरेज। नाउ गाइस इन numpy वेरी इजीली यू कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन बिटवीन देम, कि अगर आप इस ARR1 को ARR2 के साथ ऐड करेंगे, सो 2 + 5 7, 3 + 4 7, 4 + 8 12। ठीक है, आप कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करो, लेट्स से इवन मल्टीप्लाई। सो गाइज यू कैन सी दैट ओके 2 × 5 is 10, 3 × 4 12, 4 × 8 32। so yes, very easily we can perform these arithmetic operation, but what do we mean by broadcasting? देखो गाइज, ब्रॉडकास्टिंग एक एरर है, और ये एरर आपको कब मिलेगा, व्हेन यू ट्राई टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन बिटवीन अनकम्पैटिबल शेप। ठीक है, देखो यहाँ तो एरे 1 में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स। यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स। सो व्हाट्स गोइंग टू बी हैपन इफ आई ट्राई टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। सो गाइज यहाँ पर एक एरर आएगा, वैल्यू एरर, और जब आप इस वैल्यू एरर को पढ़ोगे तो इधर लिखा आ रहा है ये टर्म ब्रॉडकास्ट। सो मीनिंग you cannot perform this operation because the shape is 3/2। so meaning यहाँ पर array 1 के अंदर है 3 एलिमेंट, array 2 के अंदर है 2 एलिमेंट, so you cannot broadcast them together। ठीक है, तो अब आप इस डेफिनेशन को अगर पढ़ोगे, the term broadcasting describes how NumPy treat arrays with the different shapes during arithmetic operation। ठीक है, मैंने आपको लेमन टर्म में बता दिया कि if you try to perform arithmetic operation between uncompatible shape, then you will be going to encounter this term broadcasting। चलो, आपसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि ठीक है गाइस ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, और आपने ये डेफिनेशन बता दी। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा कि ठीक है किन सिनेरियोज में हमको ब्रॉडकास्टिंग एरर देखने को नहीं मिलेगा। पहले तो आपने बता दिया कि ठीक है ब्रॉडकास्टिंग की ये डेफिनेशन है कि जब भी हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे बिटवीन अनकम्पैटिबल शेप, सो या दिस इज योर ब्रॉडकास्टिंग टर्म। फिर वो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ठीक है इन विच सिनेरियोज देयर विल बी नो ब्रॉडकास्ट एरर। सो गाइज ओनली 2 सिनेरियोज। सिनेरियो नंबर 1, ओके, व्हेन बोथ योर एरेज आर इक्वल।
ठीक है, यहाँ पर आप देखो क्या हमें यहाँ पर कोई एरर आ रहा है? नहीं, क्योंकि इस एरे का साइज और इस एरे का साइज क्या है? सेम, दे बोथ आर इक्वल। और इवन इफ वन ऑफ देम इज वन, देयर विल बी नो ब्रॉडकास्टिंग एरर। अब वन ऑफ देम इज वन का क्या मतलब है कि लेट अस से अगर मैं इसको कॉपी करूँ, पेस्ट करूँ यहाँ पे, सो गाइज यहाँ पर अगर एक वैल्यू है तो भी आपको कोई ब्रॉडकास्ट एरर देखने को नहीं मिलेगा इफ वी रन इट। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20. Okay, so only in these examples where your array are of same size or if one of them is 1, there will be no broadcast error. But अगर आप इन दोनों रूल को वायलेट करते हो, so guys be prepared for this error. Operands could not be broadcast together. ठीक है, अब जब आप एक एरे में सिर्फ एक ही वैल्यू डालते हो तो बिहाइंड द सीन गाइस ये होता है कि जो आपका दूसरा एरे है ना, इट विल बी स्ट्रेच्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो बिहाइंड द सीन्स गाइस यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर तो मेरा 2 3 4 है और इधर ऑटोमेटिकली पाइथन यहाँ पर 5 और 5 को स्ट्रेच कर देगा। ओके, अंडरस्टूड व्हाट डू वी मीन बाय ब्रॉडकास्टिंग? सो ब्रॉडकास्टिंग गाइस इज अ टर्म which you will be going to encounter if you try to perform arithmetic operation between incompatible shape। और किन सिनेरियोज में आपको ये ब्रॉडकास्टिंग एरर नहीं मिलेगा? या तो आपके एरे इक्वल है या इफ वन ऑफ देम इज वन। इफ दीज कंडीशंस आर नॉट मेट, a value error operands could not be broadcast together, exception is thrown, indicating that the arrays have incompatible shapes। Okay, अगर आपको एग्जीक्यूट करना है सो प्लीज एग्जीक्यूट दिस। So guys, here it completes our NumPy data science library. However, the journey of NumPy doesn't end here. जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और भी कुछ नए कॉन्सेप्ट आप लोग NumPy के बारे में सीखोगे। So let me summarize guys that NumPy is one of the important data science library. Every data scientist journey begins their data science journey by learning this NumPy। ठीक है, so NumPy exactly में है क्या? You can use this Python library for dealing within arrays। Okay, जब भी आपको arrays के साथ डील करना रहेगा, feel free to use this NumPy data science library। Now guys, in NumPy we have so many things। ठीक है, so what I will be doing is I am sharing one important link with you all। ठीक है, NumPy की गाइस मैं ना ऑफिशियल डॉक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एंड whenever you are working on a project and in that project if you guys are using this NumPy data science library, keep this documentation with you। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो कि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है NumPy की। कभी भी गूगल पे जाके टाइप मत करना कि मेरे को ये एरर आ रहा है या मुझे NumPy के बारे में पढ़ना है। नो, ऑलवेज लर्न NumPy फ्रॉम दी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। NumPy वालों ने ऑलरेडी आपके लिए ऑफिशियल डॉक्स बना रखी है। Here guys, you need to click on user guide, and when you click on this user guide guys, here complete information will be provided to you। Okay, fundamentals पढ़ लो, okay, glossaries check कर लो, every information will be there for you। Okay, and guys, if you click over there, the absolute basics for beginners, you can click on these links to learn more about NumPy। copies views क्या है, किस तरीके से आप लोग functions को use कर सकते हो। So always guys use this official documentation। Okay, here you will be going to get the complete information that okay, this is how you can import the NumPy। okay, this is how you can create an array like this। ठीक है, लिस्ट और एरे में आपका क्या डिफरेंस है? सो एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन दिस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, बेसिक एरे कैसे बनाओगे, ऐड रिमूव, एलिमेंट को सॉर्ट करना कैसा रहेगा, रीशेप, ये ऑलरेडी हम सब डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो गाइज आई एम शेयरिंग दिस ऑफिशियल डॉक्स विद यू। ओके, यहाँ पर बस आपको कुछ नहीं करना है, इस लिंक को ओपन करना है गाइज, एंड यू नीड टू क्लिक ऑन यूजर गाइड। यहाँ पर आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी ऑफ NumPy डेटा साइंस लाइब्रेरी। ठीक है, तो टाइम लगे तो गाइज थोड़ा बहुत पढ़ लेना इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से रिगार्डिंग दिस NumPy। मैंने आपको चैट सेक्शन में फॉरवर्ड कर दिया है। ओके, so guys, here it completes our NumPy data science library। Now we will be working on another data science library which is your pandas।